अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खैरियत से रहें। अच्छा जी, आज का व्लॉग पहले मेरा दिल था कि मैं सहरी से स्टार्ट करूं। नहीं, पहले मेरा ये दिल था कि मैं आज बाहर जा रहा हूं तो मैं आज बाहर का व्लॉग बनाता हूं, कुछ मज़े का। और लेकिन फिर मुझे पता नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया, तो मैंने कहा नहीं, सहरी से इफ्तारी और वही मतलब जो रमज़ान की रूटीन है उस पर व्लॉग बनाता हूँ। तो इसलिए सहरी तो गुजर गई, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि सहरी में मैंने पराठे और मटन का सालन था और साथ में दही थी और अंडा और चाय का दिल नहीं था, बिल्कुल भी दिल नहीं था। और एक पराठा खाया और सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक मैंने कहा अभी पढ़ता हूँ, लेकिन वो आंख लग गई। तो अभी मैं आप लोग को बताऊं कि ये जो मेरा मोबाइल है सैमसंग का, ये भी टूट चुका है, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद ये जो मोबाइल था ये भी टूट गया। तो अब फ़िलहाल मैं गुजारा कर रहा हूँ इस मोबाइल पे। आप लोग देख सकते हैं 1:07 हो चुके हैं। तो मैं उठा था 11:30 के करीब, लेकिन हुआ यूँ कि पता नहीं मेरा जो ये मोबाइल है आईफोन, इसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं लगी, फिर इसको लाइट चली गई, लाइट आई तो चार्ज किया। वैसे हम लोग के घर जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन वो उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग इस टाइम सोए होते हैं, तो वो रमज़ान में बंद किया हुआ है, ऑफ़ किया हुआ है। तो अभी सबसे पहला जो मुझे काम है, मुझे डिसाइड करना है कि मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं, तो वो डिसाइड करके आप लोग को बताता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले कपड़े प्रेस करने हैं और फिर आगे आगे आप लोग देखते जाइएगा आज की रूटीन। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद जो है कल इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए आफ्टर इफ्तारी जो रूटीन है वो भी अपलोड करूँगा कि इफ्तारी के बाद क्या होता है। तो साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और फिर लोग बहुत मज़े का होने वाले। अच्छा जी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या पहना है। सबसे पहले मेरा दिल था कि मैं हाफ ट्राउज़र और साथ शर्ट पहन लूँ, लेकिन बीच में क्योंकि पता नहीं है कि कब घर वापसी हो, असर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया जी। वाइट कुर्ता है ये, इस तरह से, ये कॉटन का नहीं है, नॉर्मल जो है वॉशन वेयर पता नहीं किसी इसी तरह कुछ है। ये सा शलवार। सबसे पहले मैंने इसको प्रेस करना है। मक्खियाँ आ चुकी हैं जी, ये मेरे फेस पे बैठ गई है। उसके बाद फिर बाकी काम। अच्छा जी, इस्त्री स्टैंड जो है हमारा कुछ इस तरह से हुआ है, तो मुझे फिर बाहर ही कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अभी घर का कलर हुआ है, तो अभी काफ़ी कुछ समेटना है। रमज़ान की रूटीन की वजह से काफ़ी गंद मचा हुआ है, तो अभी कपड़े मुझे बाहर प्रेस करने होंगे। अच्छा जी, कुर्ता जो है मेरा प्रेस हो चुका है। कुर्ता जो है मैंने प्रेस कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसके जो बटन्स हैं ये मतलब बहुत अच्छी किस्म के हैं। ये जो कुर्ता ये मैंने गांव से सिलाई करवाया था, कपड़ा भी वहीं से लिया था और सिलाई भी बहुत बहुत खूबसूरत है, और हाफ वाइट कलर में बहुत पसंद है मुझे। और इसके जो कफ के बटन का डिज़ाइन है वो भी इस तरह से है। तो अब जी ऑलमोस्ट डन है कुर्ता, अब नेक्स्ट काम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? यहाँ तो देखें। अस्सलामुअलैकुम, आप कैसी हो? हाँ? अच्छा जी, सिस्टर ने मुझे कॉल करके बताया कि मामा ने वॉशिंग मशीन लगाई, तो उनकी ज़रा हेल्प कर दो। जब मैं हेल्प करने के लिए आया तो आप लोग देख सकते हैं कि मामा ने स्पिनर से कपड़े निकाल के तार पे डाल दिए ड्राई होने के लिए। तो मैंने कहा यार हेल्प अधूरी रहेगी। अच्छा
जी, रात को आंधी आई है तो देखें कहाँ कहाँ क्या क्या घूम रहा है। अच्छा जी, अभी हम पौधों को पानी देंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो देखें बिल्कुल खुश्क हुए हैं। और ये जी नल साथ ही लगा हुआ है, इसको पहले ये बड़ा मुश्किल होता है ऑन करेंगे। चाचू मैं नंबर पता है वे, लेकिन जदों तुसी जासो उदों ही निकल सी हो। अच्छा अच्छा से अच्छा चलो बहुत शुक्रिया चाचू। वो खालिद और रहमानिया वाले को एक एक ही मेरा ख्याल टूथपेस्ट मिल सी, ज्यादा नहीं मिलन लगी उन्होंने को। नहीं मतलब वो मंगवाते ही नहीं, उन्होंने दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਸੇਲ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਨੇਟ ਸੀ ਦੀ। हाँ जी वो बहुत का। और ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਹੈ ਵੇ ਟੈਲਨੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਚਾਚੂ? चले जाओ यार कोई जरा की कहने में मौसम जी चाचू। कोकब दे ना अच्छा यार जबरदस्त चाचू, सिम भी पा देना ते वो टूथपेस्ट जबरदस्त हो जाती। वैसे दे देना उन्होंने शॉपर अलहदा बेशक। ते कोकब और यो तो लहसन सुबह सुबह उन्हें कोई सिम ते टूथपेस्ट मिल जा सन। वाह जी वाह, बड़ी गल है ना, दाने पानी आ रहे हैं। मेरा ख्याल पहले तो नहीं आते सी चाचू। अच्छा चलो ठीक हो गए, इन्हों के भी मजे हो गए। उन्हें तो कोई मसला हल होया कोई नहीं? अच्छा जी तो मैंने कहा कि बजाय नल को बार बार चलाने के टब फुल कर लिया। अब जो है ये है जी हमारा अनार और ये है जी अंगूर की बेल, जो पहले भी आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं। इनको पानी देना है, इसको हम लोग साइड पे कर देते हैं। अच्छा जी ये फुल हो गया। अब यहाँ आ गया जी हमारा गुलाब, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 एट अ टाइम माशाल्लाह। यहाँ पे भी। और मोतिया जो है ये पता नहीं इसको क्या हुआ है, स्प्रे वगैरह तो की है काफ़ी, लेकिन ये अच्छा जिसको कल मैंने परसों खाद दी थी तो ये देखें नई जो है शाखें इस पर निकाली हुई हैं। ये जी पानी दे दिया, ये इस साइड पे मोतियों को पानी दे दिया। ये जी फुल हो गए हैं। इसके बाद जो है हमने ये जी हमारा बैंगन लगा हुआ है, ये पता नहीं तोरियां हैं, ये मुझे ख़ास पता नहीं है। और ये हमारा जी ज़बरदस्त किस्म का पुदीना और ये छोटी सी खजूर, ये मेरा ख्याल से ये तोरियां लगी हैं और वो बैंगन है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अम्मी जान से पूछ के मैं आप लोग को बताऊंगा। अच्छा जी तो ये हमारा सिस्टर छोटी ने लगाया है टमाटर, मिर्चें और एक और चीज़ है पता नहीं इसमें मुझे, ये शायद ये टमाटर है और ये मिर्चें हैं और वो पता नहीं किसके पौधे हैं। इसको मैं सिस्टर को कहूँगा कि वो ख़ुद पानी दे दे, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम है। तो वो साहिवाल रहते हैं और इंशाल्लाह जब भी मैं साहिवाल गया, अभी प्रोग्राम है ईद के बाद, क्योंकि आरिफ वाला में हमारा एक प्लॉट है वो सेल करना है, तो जब भी साहिवाल गया मैं आपको अपनी ज़मीनें भी बताऊंगा और चाचू जान से भी मुलाकात होगी और उनको
उनके नाम से मैंने एक सिम ली थी और वो मेरा बहुत ही फेवरेट नंबर था। वो गुम गई थी तो मैं उनको कह रहा था कि आप सिम भिजवा दें वहाँ से। और बेनेट जी टूथपेस्ट अम्मी जान की वो यहाँ पे मिल नहीं रही, तो वो मैंने उनको कहा कि आप भिजवा दें। तो गंदम और आटा था, वो 4-5 दिन पहले मैं लेकर आ गया था। और उस दिन बिल्कुल बिजली नहीं थी, 1-2 मेरे ख्याल से काफ़ी घंटे से नहीं थी, तो इसलिए वो व्लॉग में बना नहीं पाया। लेकिन आप लोग को बता दूंगा अभी कि गंदम और जो आटा लाए हैं वो किस तरह का, बहुत अच्छा आटा है। तो अभी बातें कम और मैं जा रहा हूँ सीधा। पहले मेरा दिल था शावर लेने का, लेकिन अभी सिर्फ जो है बाल वॉश करने, हेयर वॉश करना है, उसके बाद जल्दी से तैयार होकर गाड़ी पार्किंग से लेनी है। कुछ मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग ज़रा आउटसाइड पे ज़मीन लें, कुछ अपनी सेल कर दें, कुछ और ले लें। तो उस जगह पे आने वाले वक्त में दिल है कि मैं यहाँ इस्लामाबाद से मूव होकर वहाँ चला जाऊँ। वहाँ पे ज़रा ट्यूबवेल वगैरह हो, जैसे विलेज का माहौल होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मवेशी, मुर्गियाँ, हर चीज़ वहाँ पे हो। तो वो इंशाल्लाह वो जो प्लान है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, फिर किसी व्लॉग में बताऊँगा। तो आज सबसे पहले जूते गंदे हैं, चलो इनको पहले कुछ अच्छा पॉलिश करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं इसको इसी तरह से कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट डन हो गया जी। पेशावरी चप्पल है, ये स्पेशल मैंने मेट्रो से ली थी। और अगर किसी को पसंद हो, ये अभी तक दाग रहते हैं लेकिन इसको बस रहने दो, मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। अच्छा जी, हैंड सैनिटाइज़र में से छोटा वाला हैंड सैनिटाइज़र उठा लेते हैं जी। और बस मास्क ऊपर पड़ा है वो मैं ले आता हूँ। अच्छा जी, एक मैं अपने लिए मास्क ले लेता हूँ यहाँ से, और एक अम्मी जान के लिए मास्क ले लेता हूँ जी। 2 मास्क डन हो गए जी। वॉलेट बहुत पुराना हो चुका है, गाड़ी की चाबियाँ, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, गाड़ी की चाबियाँ, वॉलेट और साथ में कैप, ये सब चीज़ें एक शॉपिंग बैग में डाल लेता हूँ ताकि इधर उधर ना हो। ये दूसरा ऑयल ख़त्म हो गया तो मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ कर लेता हूँ अक्सर, और ये बहुत अच्छा होता है सर के लिए, और थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। बाकी वैसे कोकोनट ऑयल और सरसों का ऑयल, वो दोनों में से कोई ना कोई जो मिल जाता है वो मैं यूज़ करता हूँ। घड़ी पहन लेता हूँ, ये ठीक रहेगी जी। आप लोग बताएं कैसी लग रही है घड़ी। डन। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्ट्रीट में ऑलमोस्ट सीवरेज का काम हो रहा है, और जो कि अभी तक डन नहीं हुआ, रमज़ान की वजह से वो काफ़ी रुक गया है। इसलिए मुझे गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है, और पार्किंग हमारे घर से इतनी दूर नहीं है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं होता। तो अभी सीधा चलते हैं, असर की नमाज़ पढ़नी है, और असर की नमाज के बाद आप लोग आगे रूटीन देखते जाएँ। अच्छा जी, ये है मकई का आटा जो कि मुझे तकरीबन चाहिए 1 किलोग्राम, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके बाद ये देख लीजिए आप लोग भी, इसके बाद 3 किलो चाहिए जौ का आटा, और ये दोनों आटे इसलिए चाहिए कि अम्मी अपनी फ्रेंड के लिए लेकर जा रही हैं, और अभी मैं और अम्मी जाएंगे। उनकी एक फ्रेंड है, उनकी तरफ जाना है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उन्होंने फरमाइश की है कि आप और कुछ भी ना लाएं, सिर्फ ये दोनों चीज़ें ले आएँ। तो मैंने कहा ठीक है जी। और ये जी 3 किलो ये भी हो गया। चलो जी, ये काम तो सर अंजाम तय पा गया। तंग करती है आपको जी? अच्छा, अंशी क्या करती है? तंग करती है। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो चुका है,
जिमल फातिमा ये मेरी क्यूट सी भांजी है। और हुआ कुछ यूँ था कि मैं निकलने वाला था नमाज के लिए, तो सिस्टर ने इसको भेज दिया सामने वाली एक छोटी सी बच्ची को, तो वो रास्ता भूल गई। ये जिमल फातिमा का रास्ता आता है हमारे घर का ना, ये कह भी रही थी कि इधर से चलो, तो वो ज़बरदस्ती उस साइड पे ले गई। तो हम लोग परेशान हो गए कि यार अल्लाह ना करे कहीं चली तो नहीं गई। उस परेशानी में भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे एक तो चरसी पौडरी का बड़ा टेंशन होती है, वो मस्जिद में जाके लेट जाते हैं, इसलिए ये दरवाज़ा जो है मस्जिद का आप लोग देख सकते हैं जल्दी बंद हो जाता है। अच्छा अभी किधर जाना है? अभी इधर जाना है। कहाँ जाना है? अभी इधर उधर जाना है। अच्छा चलें फिर, लॉन्ग ड्राइव पे आ जाना है मामू के साथ या घर जाना है? नहीं, इधर जाना है। ठीक है चलते हैं जी इधर। पानी भी आपको रोज़ा नहीं रखा? अच्छा जी आप लोग देख सकते हैं अब असर की नमाज की बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ पड़ी जाए। दूसरा वाला इसका मेन गेट वो भी बंद है और ये भी बंद है। ये है जी हमारे यहाँ मस्जिद और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, खाना काबा, और इसका ये जो मेन गेट है ये भी बंद है। अब असर की बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ पड़ी जाए। ये जी प्रॉपर ताला लगा हुआ है, अब क्या किया जाए, देखते हैं आगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी जिमल फातिमा मेरी भांजी, पहले हम लोग के साथ जाने, अभी आप हमारे साथ नहीं जा रही हो? घर जाओगी? क्यों बताओ? जाना है? मुर्गे के पास। एक कहाँ जाना है? मुर्गे के पास। मुर्गे के पास जाना है? आपको पता नहीं मुर्गे काटी करेंगे आपको? नहीं जानी, वहाँ नहीं जाना, मुर्गे के पास जाना है? नहीं घर चलो, मुर्गे बहुत कैटी करेंगे ये सारे मुर्गे। ये हैं जी मुर्गे, धूप लगवा रहे हैं। अच्छा जी गाड़ी में आधी सीएनजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टैंक जो है फुल करवा लूँ। एक मैंने चीज़ बहुत देखी है कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो पता नहीं पेट्रोल को मतलब गैस स्टेशन या गैस या सीएनजी क्यों कहते हैं, ये मुझे भी नहीं पता चला। हालांकि यहाँ तो सीएनजी जो गैस होती है उसको कहते हैं और पेट्रोल को पेट्रोल ही कहते हैं। बाकी ममालिक में तो मैंने नहीं सुना, लेकिन अमेरिका का मैंने ज़रूर सुना कि वहाँ पेट्रोल को सीएनजी या गैस कहते हैं। अच्छा जी तो आप रश देख सकते हैं, उस सिग्नल से लेकर पीछे तक सारा सिग्नल है, राउंड अबाउट पे भी रश है। काफ़ी देर होगी हम लोग यहाँ फंसे हैं, लेकिन अल्लाह करे यहाँ से निकलने जल्दी जल्दी। अच्छा जी तो अभी हम जा रहे हैं, अम्मी जान की एक फ्रेंड है उनकी तमादारी के लिए। उनको उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उनको मतलब पॉक्स और पिंपल वगैरह काफ़ी बॉडी पे निकले हुए थे और फीवर काफ़ी दिन से था। तो जो मकई का आटा और जौ का आटा लिया, अम्मी जान ने उनको कॉल की कि मैं स्पेशल आपके लिए क्या बना के लाऊं, कुछ बना के लाऊं, क्योंकि अम्मी जान की मेरी जो कुकिंग है बहुत उनको पसंद है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ना फ्रूट लाएं ना कुछ बना के लाएं, बस जौ का आटा और मकई का आटा ले आएगा, क्योंकि जिस चक्की से मैंने आटा लिया है वो हमारे घर के पास ही है और वो उसके पास जो भी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म की हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फरमाइश की तो ले लिया। और जिमल फातिमा जो मेरी भांजी हैं, अम्मी जान ने पहले उसको तैयार किया कि वो हमारे साथ जाएगी, लेकिन वो फिर अम्मी अम्मी कहने लगी, मामा मामा करने लगी। तो अम्मी ने कहा कि रोज़ा भी है तो तंग होंगे हम लोग, तो फिर इसलिए उसको वापस घर छोड़ना पड़ा। तो अब हम सीधा जा रहे हैं अम्मी की फ्रेंड की तरफ, और उनकी कुछ यहाँ पे वॉच थी, कुछ नई लेनी थी, कुछ रिपेयरिंग के लिए थी, वो लेनी है अभी, वो लेकर सीधा उनके पास जाएंगे और आगे फिर रूटीन चलती है। अम्मी जान कह रही थी कि वो बैग पे आप शॉप देख रहे हैं, ये वाली, बिल्कुल ये वाली नज़ीर फूड, यहाँ से अम्मी जान ने कहा कि फ़ालूदा लेना है इफ्तारी के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि इफ्तारी के बाद फ़ालूदा मिलेगा। तो अम्मी ने कहा कि रख लेते हैं साथ में, फ्रिज में रख देंगे इफ्तारी के साथ जो है ना, मैं और अम्मी। बाकी किससे पूछा नहीं था, क्योंकि बाकी इतना कोई भी हमारे घर में इतना शौक़ से फ़ालूदा नहीं खाता। मैं और अम्मी जो है वो बहुत शौक़ से फ़ालूदा खाते हैं, तो फ़ालूदा तो नहीं मिला। अभी कुछ चीज़ें हमें यहाँ से लेनी है, जो कि वो हम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हमेशा यहीं से चीज़ें लेते हैं खाने पीने की हों, जीनन फोर में, तो इसलिए हम लोग यहाँ से खाने पीने के लिए कुछ दे, जिस तरह फालूदा है, चाट वगैरह है, लेकिन वो अभी सारे ही बंद है, आधे पौने घंटे तक वो ओपन होंगी। तो अभी फिर चलते हैं अम्मी की जो फ्रेंड है उनकी तरफ।
कि अम्मी जान को मैंने उनकी फ्रेंड की तरफ ड्रॉप कर दिया है और वो उनकी तमादारी कर रही हैं। और मैंने कहा मैं वहाँ क्या करूँगा, तो मैं गाड़ी में आ गया। जब भी मैं अम्मी की जान के साथ कहीं जाता हूँ तो उनकी फ्रेंड की तरफ या सिस्टर हैं या छोटा भाई है, तो पता नहीं मेरी हैबिट नहीं है कि किसी के घर जाऊँ या मैं यही कहता हूँ यार मैं क्या बात करूँगा, अजीब सा फील होता है। ज़ाहिर बात है अम्मी की फ्रेंड है तो मैं वहाँ क्या करूँगा, छोटी सिस्टर की फ्रेंड है तो मैं वहाँ क्या करूँगा, या छोटा भाई का फ्रेंड है उसकी तरफ जाना है तो उसको ड्रॉप करना है कभी, तो मैं वहाँ क्या करूँगा। तो इसलिए मैं जो है मतलब नहीं जाता, मेरा घर पे बैठा रहूँ या गाड़ी में बैठा रहूँ, सॉरी घर पे बैठा रहूँ। रोज़ा लगना स्टार्ट हो गया है इसका मतलब है। तो अभी मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं जब अम्मी जान आती हैं तो फिर इफ्तार अभी ज़ाहिर बात है वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, इफ्तारी तो उनको कहेंगी, लेकिन देखते हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं हम इफ्तारी घर करते हैं, अच्छा नहीं लगता या क्या, मतलब आप समझ सकते हैं कि दरअसल अगर तो मेरा फ्रेंड होता फिर तो मैं उसको ज़बरदस्ती भी कहता भाई नहीं करवा रहा इफ्तारी, मैंने तुम्हारे घर इफ्तारी करके जानी है, लेकिन ऐसा सीन नहीं होता, करवाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे। सामने बिल्कुल घर है अम्मी की फ्रेंड का और साथ ही उनका डेरा बना हुआ है मेहमानों के लिए जगह। वो कह रही हैं कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा सही बैठा हूँ। तो सीन ये है भाई, अम्मी जान को मैंने कहा नहीं है, ये बड़ा मसला मसाइल है यार। अगर अभी अम्मी जान आई भी थी और उनको कह देता तो मैं नमाज़ पढ़ा, मुझे ये है कि मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ तो वो आ जाएं और वो कहें कि अब मैं किधर चला गया हूँ, कि मस्जिद में तो मोबाइल साइलेंट पे होता है, आज बोला भी नहीं जा रहा, बहुत सख्त रोज़ा अच्छा जा रहा। ऐसे कहना नहीं चाहिए कि बहुत सख्त रोज़ा लगा हो, गुनाह मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी जो असर की नमाज़ है वो टाइम पे अदा हो गई है। और इस माह रमज़ान में जब भी रमज़ान का महीना आता है, ये छोटी छोटी नेकियां, नमाज टाइम से अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना, यही हमारा आगे जाकर बख्शिश का ज़रिया बनेंगी। तो आप लोग भी कोशिश करें नमाज टाइम पे अदा हो, कुरान पाक की डेली तिलावत हो, दो नहीं तो एक लाजमी कुरान पाक जो है इस प्यारे माह रमज़ान में कंप्लीट किया जाए, सॉरी ख़त्म किया जाए, ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असर की नमाज जो है वो अदा हो गई है और अब जो ज़ोहर की नमाज़ थी वो क़ज़ा ही पड़ी है और अभी अम्मी जान को पिक करना है। अम्मी की कॉल भी आ रही थी, मतलब साइलेंट पे था मोबाइल, और अब भी अम्मी जान को पिक करके फिर हम लोगों ने घर जाना है। इफ्तारी कुछ बाहर से पकड़ लेंगे, लेकिन इफ्तारी तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। वो लोग बहुत कह रहे थे कि आप लोग इफ्तारी यहीं करके जाएं, लेकिन फिर इफ्तारी करते गपशप करते फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता। तो अम्मी ने कहा कि नहीं हम लोग इफ्तारी जो है घर करेंगे, तो इसीलिए अभी जा रहे हैं जी सीधा। अम्मी जान को पिक करूँगा, अम्मी जान को पिक करने के बाद सीधा घर, और रास्ते में से अब्बू को कॉल की है कि अब्बू को कॉल करूँगा कि कुछ हमें सिस्टर की कॉल आई थी कि कचौरियाँ वहाँ पे हमारी साइड पे इतनी अच्छी नहीं मिलती तो वो ले लें, और कुछ चिकन समोसे वगैरह, तो वो भी अब्बू से पिक करके फिर हम लोग सीधा घर जाएंगे और वहाँ इफ्तारी अल्लाह खैर करे कि आज क्या सीन होने वाला है, और बाकी इंशाल्लाह फिर आगे घर में मिलते हैं। तो हमें याद रखिएगा आज कुरान पाक मिस हुआ, लेकिन कल इंशाल्लाह घर पे ही है सारी जो रूटीन होगी। तो कुरान पाक, तो मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक के माह में 2 कुरान पाक जो है कंप्लीट करूं। ख़त्म नहीं कहते, कंप्लीट कहते हैं। लेकिन ये है कि 2 नहीं हो पाते तो 1 तो लाजमी होता है। और बाकी इत्तिकाफ़ का जो है वो 19 से 20 रमज़ान मुबारक को पूरा एक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा इत्तिकाफ़ से हवाले से। तो अभी जी चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ और फिर अम्मी जान को लेकर सीधा घर।
तो यार बात ये है कि हम लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे, इफ्तारी जो है रास्ते में हो जाएगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग इफ्तारी फैसल मस्जिद करें। लेकिन अम्मी जान कह रही कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह सामने, बिल्कुल मैंने जूम नहीं किया, बिल्कुल सामने तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे फैसल मस्जिद है। तो अभी देखते हैं कि हम लोग इफ्तारी कहाँ करते हैं, अम्मी वहाँ नहीं जाने दे रही। अच्छा जी, तो ये आज की हमारी इफ्तारी है, मेरी और अम्मी जान की। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ली हैं। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में आपका मेरा सफ़र यहीं तक था और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और इफ्तारी के बाद की जो रूटीन है वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप लोग को पसंद आई होगी। और आज की जो रूटीन थी वो आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अब सीधा जाएंगे जी घर, और बाकी जो है घर पे ही, बाकी जो इफ्तारी के बाद की रूटीन है वो घर ही शेयर होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज की जो मेरी रूटीन है वो कैसी लगी। अब सीधा घर जाना है, बस CNG स्टेशन जाना है, वहाँ से CNG डलवानी है, उसके बाद सीधा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।